जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को अहोई अष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामना। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और बहुएं थी और एक बेटी भी थी। दीपावली के शुभ अवसर पर बेटी भी अपने मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर की लिपाई के लिए मिट्टी की ज़रूरत थी, तो सातों बहुएं और बेटी जंगल में मिट्टी लेने के लिए जाती है। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी के हाथ से स्याहू के बच्चे के खुरपी की लग जाती है और वह मर जाता है। इस कारण क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कूख बांध दूंगी। ऐसा सुनकर साहूकार की बेटी ने अपनी सातों भाभियों से कहा कि मेरे बदले आप अपनी कूख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, किंतु छोटी भाभी ने हाँ भर ली और ननद की जगह अपनी कूख बंधवा ली। किंतु अब तो उसके बच्चे होते और वे 7वें दिन मर जाते। एक दिन उसने पंडितों को बुलाकर पूछा कि यह मेरे ऊपर कौन सा दोष है कि मेरे बच्चे होते ही मर जाते हैं। तब पंडितों ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा किया करो। पंडितों के कहे अनुसार छोटी बहू सुरही गाय की सेवा में लग जाती है। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न हो जाती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस कारण से मेरी इतनी सेवा करती है, वह तू मुझसे भला क्या चाहती है, यह सब तू मुझे बता। तब साहूकार की बहू कहने लगी कि शाहू माता आपकी सहेली है और शाहू माता ने मेरी कोख बांधती है, जिससे बच्चे मेरे होते हैं लेकिन वे होते ही मर जाते हैं, जीवित नहीं रहते। अगर आप शाहू माता से मेरी कोख खुलवा दोगी तो मैं आपका उपकार जीवन भर मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और गौ माता 7 समंदर पार उसे अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। चलते चलते धूप के कारण दोनों ही थक गई, तो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। अब उसी पेड़ पर गरुड़नी और पंखनी के बच्चे थे, जिसको वह सांप डसने लगा। साहूकार की बहू ने यह सब देख लिया और उसने सांप को मारकर डाल के नीचे रख दिया और वहाँ पर खून ही खून हो गया। गरुड़नी पंखनी वहाँ आई और खून देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू कहने लगी कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि मैंने तो इस सांप को मारकर तेरे बच्चों की जान बचाई है। तब गरुड़नी पंखनी बोली कि तूने मेरे बच्चों को बचाया है, सो तो कुछ तू मांग ले। तब साहूकार की बहू ने कहा कि 7 समंदर पार शाहू माता रहती है, हम दोनों को उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़नी पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता ने गौ माता से कहा, आओ बहन, बहुत दिनों से आई हो। और फिर उनसे कहती है कि मेरे सिर में जुएं पड़ गई है, सो तू निकाल दे। तब गौ माता ने कहा कि मेरे साथ यह जो आई है साहूकार की बहू, यह तुम्हारे जुएं निकाल देगी। साहूकार की बहू ने सलाई लेकर उनकी सभी जुएं निकाल दी, जिससे शाहू माता बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तूने मेरी जुएं निकाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तब साहूकार की बहू कहती है कि माँ, मेरे तो
एक भी बेटा नहीं है, 7 भला कैसे होंगे। तब शाहू माता बोली कि क्या बात है, मुझे बता। तब वह कहती है कि आप वचन दो, तभी मैं आपको बताऊंगी। तो शाहू माता उसे वचन दे देती है। तब वह बोली कि आपने ही तो मेरी कोख बांध रखी है, मेरे बच्चे जीवित ही नहीं रहते। यह सुनकर शाहू माता बोली कि अरे साहूकार की बहू, तूने तो मुझे ठग लिया है। मैं पहले तेरी कोख नहीं खोलने वाली थी, पर अब तो मुझे तेरी कोख खोलनी ही पड़ेगी। जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे 7 बेटे और बहुएं होंगी। तू घर जाकर अष्टमी की पूजा करना और उसका उद्यापन करना। बहू घर आई तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। अब साहूकार की बहू ने अष्टमी के दिन 7 अहुई बनाकर पूजा करी, उद्यापन किया। उसकी जिठानी आपस में बातें करने लगी कि जल्दी जल्दी अहोई माता की पूजा कर ले, नहीं तो छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके और रोने लग जाएगी। अब काफ़ी देर बाद उन्हें रोने की आवाज़ नहीं आई तो जिठानियों ने अपने बच्चों से कहा कि जाकर चाची के घर देखकर आओ कि अब तक वह रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने चाची के घर जाकर देखा कि वहाँ पर चाची तो कुछ मान रही है और उद्यापन व पूजा की तैयारी भी कर रही है। उन्होंने जाकर अपनी माँ को यह बात बताई। यह सुनकर जिठानियाँ उसके घर आई और पूछने लगी कि तेरी कोख कैसे छूट गई। तब देवरानी बोली, शाहू माता ने मेरे ऊपर अपनी कृपा करके और आशीर्वाद देके मेरी कोख खोल दी है। हे शाहू माता, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत रखा, वैसा सबका रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। संतान प्राप्ति व संतान की रक्षा करने वाले इस अहोई अष्टमी की व्रत कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री कृष्णा।